लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी से धक्का मुक्की हुई। रामपुर में जनसंपर्क कर रहे थे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर दी। अधीर रंजन चौधरी ने बहरामपुर में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और हमला बोल दिया। झड़प में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ता डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ है। इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर राज्य सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी और दोषियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरकोलिया थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। जहरीली शराब की घटना हुई है, जैसा कि समाचार पत्रों में मैंने देखा, और कुल 5 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग अंधापन के शिकार हुए हैं। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको कड़ी दंड भुगतना पड़ेगा। पहले भी इस तरह की घटना हुई है, बहुत कम घटनाएं हुई है नीतीश कुमार जी के सुशासन में, तो उनको कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की गई है, फिर की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी सैराम ने अपने दौरे के दौरान कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि देश में कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अब हमारा मुख्य फोकस प्रभावी आपूर्ति पर है। कोरबा के कोयला क्षेत्रों का दौरा करते हुए सैराम ने स्थानीय अधिकारियों और खनन इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और बिजली संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों को समय पर कोयला पहुंचाने पर जोर दिया गया। कोल इंडिया चेयरमैन ने स्पष्ट किया है कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में देश कोयला उत्पादन के 1 अरब टन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और कोरबा समेत छत्तीसगढ़ के बड़े कोल फील्ड्स इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल जो नया वर्ष वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से ही हम अपनी उसी गति के साथ चलें जो कि हमने प्लान किया था। तो एक तो वो बात हो गई, लेकिन साथ में अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, हम ज्यादा ध्यान ये दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से कोयले की सप्लाई पे ध्यान दें। उत्पादन अपनी जगह है, उत्पादन करते हुए हम अपने कोयले को भंडार करते हैं, उसका स्टॉकिंग करते हैं, लेकिन अब जो दूसरी बात यह रही कि उस स्टॉक किए हुए भंडार को हम किस प्रकार से ज्यादा मात्रा में सप्लाई एंड तक पहुंचाएं, कंज्यूमर तक हम उस कोयले को पहुंचाएं। झारखंड के भाजपा प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के संसद में महिला और बाल विकास पर हर सत्र में एक विशेष दिन रखने की मांग को लेकर जवाब देते हुए कहा कि संसद में बहस होती है, सुझाव आते हैं और फिर बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। उन्होंने रांची में मीडिया से बातचीत में कहा है कि कोई भी प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला संसद ही लेती है कि उसे स्वीकार करना है या नहीं। केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति पूरी तरह संकल्पित है। मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू की है। देखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है, पार्लियामेंट में सुझाव आते हैं, उसके बाद मेजॉरिटी से बोलने स्वीकार किया जाता, अस्वीकार किया जाता है। इस प्रस्ताव को रखना चाहिए, फिर ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इसे स्वीकार करना चाहिए वरना या ना स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए कृत संकल्पित है साहब। हमने एक से एक योजनाएं चलाई है महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए टीकाकरण की योजना चलाई है, महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना दिया है, स्टैंड अप इंडिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए